हे गाइस, कैसे हैं आप सब? चलिए एक इंटरेस्टिंग कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम था क्रिस, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। इवन उसकी फैमिली बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, ट्रैवलिंग भी मुश्किल से ही पूरा कर रही थी। लेकिन क्रिस में शुरू से ही सीखने और पैसे कमाने की भूख थी। इसलिए वो स्टूडेंट लाइफ में ही एक चीज़ तो समझ गया था कि अगर लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाना है तो बचपन से ही एफर्ट डालना पड़ेगा। दैट टाइम इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, तो उसने उस टाइम की छोटी छोटी जॉब्स की प्रोडक्ट सेल किए और हर वो स्किल या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता गया जिससे उसे सीखने को कुछ मिलता था। अब इन छोटी-छोटी जॉब से क्रिस इतना पैसा तो नहीं कमा पा रहा था जितना उसने ड्रीम किया था, लेकिन उसके पास कम ही उम्र में बहुत सारी स्किल्स और काम का एक्सपीरियंस आ चुका था। मूविंग फॉरवर्ड क्रिस आगे चलकर बहुत ही सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर बने और उन्होंने अब इवन अपनी खुद की फर्म भी खोली और मल्टी मिलियनर बने। और उस लड़के का पूरा नाम था क्रिस गार्डनर, जिनकी लाइफ पर हॉलीवुड की एक पॉपुलर मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में जिसमें क्रिस का रोल किया विल स्मिथ ने, और उन्हें उसके लिए ऑस्कर भी मिला। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ। अगर आप भी क्रिस की तरह एक स्टूडेंट हो और ये सोच रहे हो कि साथ साथ पैसा कैसे कमाया जाए, तो क्रिस की कहानी याद रखें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं, नई नई स्किल सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप भी कम उम्र में ही लखपति और आगे चलकर इवन करोड़पति भी बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी 6 स्किल्स और मेथड की जो आप एज ए स्टूडेंट, टीनेजर या फिर कॉलेज स्टूडेंट रहकर अपनी स्टडीज के साथ-साथ सीख सकते हैं और जल्दी से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेडी हैं आप? आइए स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं यूट्यूब पर नवल रविकांत, जो कि एक पॉपुलर बिजनेसमैन और ऑथर है, उनका पॉडकास्ट सुन रहा था जिसका नाम था हाउ टू बी रिच, और काफ़ी वायरल पॉडकास्ट है ये। उसमें नवल रविकांत सर ने बताया कि भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर आपके पास ये 2 स्किल्स हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो 2 स्किल्स हैं हाउ टू बिल्ड और हाउ टू सेल। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ को बनाना आ गया और किसी भी चीज़ को बेचना आ गया, तो आप बिना पैसों के भी कहीं भी रिच बन सकते हैं। और इसीलिए हमारी पहली 2 स्किल है वेबसाइट डेवलपमेंट यानी कोडिंग, और सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग। अब इन स्किल्स की खास बात ये है कि एक तो आगे चलकर इनका बहुत स्कोप है, और दूसरा ये आप अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ सीख सकते हो और इससे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग की यानी डेवलपमेंट की। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सभी बिज़नेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं, और ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए सभी कंपनीज़ को चाहिए होती है अपनी एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप। इसलिए आजकल छोटे से छोटा बिज़नेस भी अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाना चाहता है, जो कि सिर्फ़ कोडिंग से ही पॉसिबल है। अब क्योंकि लोकल बिज़नेसेस का इतना बजट नहीं होता कि वो किसी बड़ी आईटी कंपनी से वेबसाइट बनवाएँ, तो हमेशा वो ऐसे ऑप्शंस ढूँढते हैं या फ्रीलांसर ढूँढते हैं जो उनका काम सस्ते और अच्छे में कर दे। तो आप कोडिंग सीख कर किसी बिज़नेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, और इवन वेबसाइट नहीं बल्कि आप मोबाइल ऐप्स भी डेवलप कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। अब बात करें इनकम की, तो देखिए अगर आप अभी भी वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, तो आपको बता दूं कि एक सिंपल सी वेबसाइट का आपको 15,000 रुपये मार्केट में आराम से मिल जाता है, जिसे आप 1 हफ्ते में आराम से बना सकते हैं अपने कॉलेज को कंटिन्यू रखते हुए। यानी सिर्फ 3 से 4 घंटा आपको हर रोज़ देना होगा। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसके लिए आप अपनी सिटीज़ के अंडर जितने भी लोकल बिज़नेसेज़ हैं उनको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या वो अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे लोकल बिज़नेसेज़ होते हैं जिन्हें बनवानी होती है, बस उन्हें सोर्सेज़ नहीं मिल रहे होते। तो ट्राई कीजिए, आप उन्हीं बिज़नेसेज़ को कॉन्टैक्ट करें जो मिडल और हाई लेवल के हों, जैसे होटल्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वीज़ा कंसल्टेंट्स, फर्नीचर, कार रेंटल्स एक्सेट्रा। वैसे तो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं, जैसे फाइवर, फ्रीलांसर, पीपल पर यहाँ से क्लाइंट लाने के लिए आपकी प्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हमारी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा इन वेबसाइट्स पर जाने के लिए। इसलिए आप स्टार्टिंग में अपने लोकल बिज़नेसेस को ही ट्राई किएँ जो आपके शहर के अंदर हैं। आप चाहें तो दूसरे शहर के बिज़नेसेस को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम तो ऑनलाइन ही होगा। थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप आराम से 5 से वेबसाइट बना सकते हो हर महीने। और आजकल तो मार्केट में सीआरएम्स भी अवेलेबल हैं, जैसे वर्डप्रेस, विक्स, जिनकी हेल्प से आप इवन कोडिंग की सिर्फ बेसिक नॉलेज के साथ अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। अब और क्या चाहिए आपको? चलिए अब आपको बता देता हूँ कि कोडिंग सीखने के लिए आपको चाहिए क्या होगा और कहाँ से सीखनी है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक बेसिक लैपटॉप, वाईफ़ाई कनेक्शन और यूट्यूब। आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल्स मिल जाएँगे जो शुरू से लेकर एंड तक आपको फ्री में कोडिंग के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं। उनमें से 2 चैनल्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कोड विद हैरी, और सेकंड याहू बाबा। बाकी आप खुद यूट्यूब पर देख सकते हैं, इससे अच्छे चैनल्स भी आपको मिल जाएँगे। मैं इन चैनल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो के बाद जाकर आप इन चैनल्स को देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, आने वाले टाइम में कोडिंग एक स्किल नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बनने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आज से ही आप इसे सीखते हैं, तो आप गारंटीड रिच और सक्सेसफुल बनोगे। और एक बोनस टिप,
आने वाला टाइम है एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सोचिए, अगर आपको एआई ही बनाना आ जाए तो अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की जगह एआई डेवलपमेंट यानी एआई बनाने के लिए कोडिंग सीख लें, तो आपका कितना सक्सेसफुल करियर होने वाला है। तो अब मूव करते हैं हमारी दूसरी स्किल पर, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल सभी बिज़नेस के लिए लोकल प्रेज़ेंस के साथ-साथ ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी हुआ है, क्योंकि सभी लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पर ही स्पेंड करते हैं। और कुछ तो ऐसे बिज़नेस हैं जिन्होंने स्टार्ट ही सिर्फ़ ऑनलाइन से किया है, जैसे रेडमी। आपने देखा होगा कि एमआई के फ़ोन स्टार्टिंग में सिर्फ़ ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं। इन्हें खरीदने के लिए या तो आप इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाते थे या फिर अमेज़न से ऑर्डर करते थे। बाद में इनकी ऑनलाइन इतनी सेल्स बढ़ी कि आजकल आपको ये हर लोकल शॉप्स पर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा से और भी बहुत से ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन से ही कमाया है, जैसे बोट, स्निच, वन प्लस एक्सेट्रा। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को इनके प्रोडक्ट्स के बारे में स्टार्टिंग में पता कैसे चला? और इसका आंसर है डिजिटल मार्केटिंग। इन सभी ब्रांड्स ने अपने बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना दिखाया, लोगों को इनके फीचर्स बताए, जिससे इंप्रेस होकर लोगों ने इन्हें बाय करना स्टार्ट कर दिया। आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी देखा होगा, कैसे में बीच बीच में अलग अलग ब्रांड्स की एड्स शो होती रहती हैं, जिन्हें हम स्किप भी करते रहते हैं। वो सभी एड्स इनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के द्वारा ही चलाई जाती हैं। तो इसलिए आजकल किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी ही चाहिए। और एज ए स्टूडेंट आप ये स्किल आसानी से सीख सकते हो अपनी स्टडी के साथ साथ। इसे सीखने में आपको हार्डली 3 से 4 महीने लगेंगे। और ब्रांड्स की नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने के लिए एक सोशल मीडिया एजेंसी की जरूरत होती है। आप चाहें तो आप अपने शहर के लोकल बिजनेसेस और कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने के लिए। आपको एक क्लाइंट से आराम से 10 से 15 हज़ार के रुपये मिल जाता है। और एक बार आप इसके यूज टू हो गए तो आप आराम से 10 से 12 अकाउंट हैंडल कर सकते हो, यानी 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास उतनी स्किल्स भी होनी चाहिए पहले, जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब ये सीखनी कैसे है? इसे सीखने के लिए आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल मिल जाएंगे जो आपको पूरा कोर्स करवा देंगे, वो भी फ्री में। पर मैं आपको अपने फेवरेट 2 चैनल सजेस्ट कर देता हूँ, बाकी आप खुद भी देख लेना। फर्स्ट चैनल है उमर तस्कीर और दूसरा है WS क्यूब टेक। इन चैनल्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीखने के बाद आपको क्या करना है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे तो सबसे पहले आपको किसी रिलेटिव या यार दोस्त के किसी बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, वो भी फ्री में। सोशल मीडिया उनकी पोस्ट करें, बनाएं। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन होता है और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स लाने हैं। एक बार आपने ये सब करना सीख लिया, फिर आप अपनी सिटीज के लोकल बिजनेस को एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स, इन सभी सर्विसेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह हमने कोडिंग के लिए किया था। कुछ खास नहीं करना है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और वहाँ से ही बात करते करते आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स आखिर कोई हैंडल कर भी रहा है या नहीं। और आप उन्हें बता सकते हैं कि आप भी ये करते हैं, तो अगर आप वो इंटरेस्टेड हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये वाला तरीका बिल्कुल ही टेस्टेड है और बिल्कुल ही सही है। इससे आपको क्लाइंट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी ये ट्राई किया हुआ है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट साइड इनकम सोर्स की, जो है वीडियो एडिटिंग। वर्ल्ड के 95% इंटरनेट यूजर्स आज की डेट में सिर्फ वीडियो कंटेंट ही कंज्यूम करते हैं, यानी सारा दिन वो इंस्टा रील्स, यूट्यूब शोर्ट्स, टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह हर जगह वीडियो कंटेंट ही सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। बड़े से बड़ा बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर भी इन प्लेटफॉर्म्स पर आकर वीडियो कंटेंट ही ज़्यादा डालते हैं। बस इसी वजह से आजकल वीडियो एडिटिंग की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आने वाले सालों में भी रहेगी, क्योंकि वीडियो एडिटर्स आपकी वीडियो को विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे भी आप घर बैठे बैठे अपनी स्टडीज़ के साथ सीख सकते हैं और 50,000 से 1 लाख रुपए अर्निंग भी कर सकते हैं पर मंथ। और यही नहीं, जहां एआई ने हर इंडस्ट्री में अपने आप को अच्छा प्रूव किया है, वहीं वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग में ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और यही नहीं, एआई की नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी वीडियो एडिटिंग के बहुत ही महंगे पड़ते हैं, इसलिए ब्रांड्स एंड कंपनीज भी मैनुअल एडिटर्स को ही प्रेफर करती हैं इन टर्म्स ऑफ बजट एंड एफिशिएंसी बोथ। अब कमाई की बात करें तो वीडियो एडिटिंग में अच्छा कमाने के लिए आपके पास बेसिक वीडियो एडिटर्स यानी जो कैपकट वगैरह यूज करते हैं उनसे ज्यादा स्किल्स और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी आप 50,000 से 1 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है। टाइम की बात करें तो आपको पॉपुलर वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स को सीखने के लिए 2.5 से 3 महीने लगेंगे ही। और आपको इसके लिए एक अच्छा सा लैपटॉप जिसकी रैम, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड तीनों ही बहुत अच्छे होने चाहिए, वो चाहिए होगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में सॉफ्टवेयर्स बहुत ही हैवी यूज होते हैं। इसके लिए आपको अच्छे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही होगी। अब बात करें सीखने की, तो मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि हिंदी में वीडियो एडिटिंग के सभी सॉफ्टवेयर के लिए ईजी ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है GFX
मेंटर जो कि बहुत सालों से इस फील्ड में और बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। दूसरा मुझे रिसेंटली मिला था, मुझे नहीं पता वो अच्छा है या बुरा है, बट आप उसे जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का नाम था अमन गाइड्स, पर फिर भी मैं नंबर 1 यानी जीएफएक्स मेंटर को ही सजेस्ट करूँगा। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि वीडियो एडिटर कैसे बन सकते हैं आप और कौन से सॉफ्टवेयर आपको इसके लिए सीखने चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसके आपको सेपरेट वीडियो बना दे। अब मूव करते हैं हमारी अगली स्किल पर, बट आगे बढ़ने से पहले आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताओ कि कैसी लगी है। और भाई कमेंट करो या ना करो, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। सिर्फ तो बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट साइड इनकम सोर्स की। तो आपका नेक्स्ट साइड इनकम सोर्स है जो आप अभी देख रहे हो, यानी यूट्यूब। बेरोजगारों से लेकर बिजनेसमैन तक आजकल सभी के यूट्यूब चैनल है यार, तो आपका क्यों नहीं है अभी तक? वेल मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग यही सोचते रह जाते हैं कि यूट्यूब पर आखिर डाले क्या, कौन सी वीडियोस डाले, क्या कंटेंट डाले, हम में तो कोई टैलेंट भी नहीं है। यार सुनो, यूट्यूब चैनल के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नाच गाना आता या फिर भारी भरकम ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा इंटरनेट और एक स्पेसिफिक चीज की नॉलेज। यहाँ तक कि जो भी आपकी हॉबीज हैं आप उसको लेकर भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अब हॉबीज तो हर किसी की होती है, मतलब अगर आपको गेम खेलना आता है तो गेमिंग का चैनल बना दो। आप मूवीज, वेब सीरीज, एनिमे ज्यादा देखते हो तो रिव्यूज दे दो भाई, चैनल बना दो रिव्यूज के लिए। घूमने फिरने का शौक है तो ट्रैवल व्लॉग बना दो, खाने का शौक है तो फूड व्लॉग बना दो, रीडिंग का शौक है तो हमारी तरह बुक समरीज का चैनल बना दो, बाइक चलाते हो तो बाइकर बन जाओ, क्रिकेट फुटबॉल कराटे जो भी आता है वो सिखाना शुरू कर दो चैनल बनाकर, जिम जाते हो तो लोगों को एक्सरसाइज और डाइट बता दो, योगा करते हो तो आसन बता दो, और कुछ नहीं आता है तो अपनी डेली लाइफ दिखा दो, जैसे सौरभ जोशी ने किया। अब कितना पॉपुलर यूट्यूबर बन चुका है वो, अब इतना तो आप कर ही सकते हो ना। बस थोड़ी सी आपको शर्म जरूर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। और अगर आपको ये भी पसंद नहीं आया तो भाई मुंह बनाना तो आता होगा, तो आप एक काम करो, सॉन्ग्स पर, एक्शन मूवीज पर रिएक्शन वीडियो बनाना शुरू कर दो। उसमें भी बहुत लाखों के व्यूज आ रहे हैं, पर ट्राई जरूर करो, एक बार चैनल जरूर बनाओ। अब बात करें यूट्यूब चैनल से अर्निंग की, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। लोगों के बंगले, गाड़ी, बिजनेसेस बन रहे हैं भाई यूट्यूब से। कैरी मिनाती, बीबी की वाइन, स्टैक बर्नर, टेक्निकल गुरुजी, रणबीर अलाहाबादी, समय रैना और न जाने कितने यूट्यूबर्स हैं जो लाखों करोड़ों के हिसाब से हर महीने कमा रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल आपका साइड इनकम नहीं बल्कि सबसे बड़ा इनकम सोर्स बन सकता है। बात करें चैनल बनाने की, तो इसके लिए मुझे आपको कोई लिंक वगैरह देने की जरूरत है नहीं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको बहुत सी वीडियोस मिल भी जाएंगी और वैसे ही बहुत आसान होता है। वेल यूट्यूब चैनल बनाने के साथ साथ आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि सभी कंटेंट क्रिएटर्स को वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ती ही है। और अगर आपको पहले से ही आती होगी तो अपनी वीडियोस को अच्छे से एडिट कर पाओगे। तो अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं बनना चाहते तो थोड़ा बहुत जैसे कैपकट, फिल्मोरा वगैरह आपको सीख लेना चाहिए। तो यूट्यूब आपका साइड इनकम सोर्स ही नहीं बल्कि प्राइमरी इनकम सोर्स भी बन सकता है। तो अगर आपको यूट्यूब चैनल या आज की वीडियो में किसी भी स्किल को लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आंसर जरूर करूंगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इनकम सोर्स पर, जिसका नाम है कंटेंट क्रिएशन। अगर आपकी क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ ह्यूमर और राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन से हर महीने आराम से 15 से 30 हज़ार कमा सकते हो। पहले देखते हैं कि कंटेंट होता क्या है। ये जो आजकल आप सब सोशल मीडिया पर देखते हो, रिलेटेबल रील्स, एजुकेशनल शॉर्ट्स, मोटिवेशन वीडियोस, मीम्स, और अपने जोमेटो और स्विगी के ईमेल भी देखे ही होंगे कि कितने क्रिएटिव होते हैं। ये सब कंटेंट ही तो होता है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। ये जो सारी वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स जो आप देखते हैं, इनका जो कंसेप्ट होता है, इनमें जो लोग बोलते हैं यानी जो उनकी स्क्रिप्ट होती है, ये कंटेंट बनाना है आपको। आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े बिजनेसेस और ब्रांड सभी को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए होता है, जैसे इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स, जो आसानी से वायरल हो जाए और उनके सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ते रहें। अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास तो इनकी खुद की एक मार्केटिंग टीम, कंटेंट क्रिएशन टीम होती है, पर जो ब्रांड्स अभी मार्केट में नए नए आए हैं, ग्रो कर रहे हैं, उन्हें ऐसे कंटेंट क्रिएशन के लिए फ्रीलांसर्स ही चाहिए होते हैं जो उनका काम अच्छे और सस्ते में कर दे। अब इसे एज ए इनकम सोर्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड बनना पड़ेगा। कंटेंट आइडिया के साथ साथ अगर आप स्टार्टअप्स को इन कंटेंट की वीडियोस, फिर वो चाहे लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो आप प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपकी असली इनकम शुरू हो जाएगी दोनों तरफ से। आप आराम से 10 शॉर्ट वीडियोस के बदले मार्केट में 20 से 25 हज़ार रुपए ले सकते हैं। और अगर आप अपने इस बिजनेस को और भी ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉपर सोशल मीडिया कंटेंट एजेंसी भी खोल सकते हैं, जहां आप खुद ही कंटेंट बनाएंगे, वीडियोस भी बनाएंगे ब्रांड्स के लिए और उनके बिहाफ पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट भी करेंगे, यानी कंप्लीट पैकेज। अगर आप एजेंसी बना रहे हो तो आपको एक टीम भी चाहिए होगी, जिसमें आपको एक वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर और एक पोस्ट करने वाला चाहिए होगा। आप खुद भी पोस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट, ज्वेलर्स, रियल एस्टेट, इन सबको अप्रोच कर सकते हो। एक बार थोड़ा कम ही चार्ज कर लो, बट जब थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हो जाएं, आपके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, तब आप बड़े बड़े स्टार्टअप्स और ब्रांड्स को भी रीच कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज से काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपके कंटेंट में और वीडियोस में दम होना चाहिए। तो मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट साइड इनकम सोर्स पर,
जिसका नाम है ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग। सबसे पहले जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आप क्या करते हो, एक वेबसाइट बनाते हो, उस पर प्रोडक्ट सोलिंग प्रोडक्ट डालते हो, लेकिन आप उन प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करते हो। आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से उनकी डिटेल्स अपलोड करते हो। जैसे अलीबाबा और पोजो क्लाउड, ये एक होलसेल वेबसाइट है, यहाँ से आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो। अब होलसेल वाली वेबसाइट से मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस है 200 रुपये, तो आप अपनी वेबसाइट पर उसका प्राइस डालोगे 300 रुपये। अब मान लीजिए जो भी यूजर आपकी साइट पर आकर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, तो तभी आप होलसेल वाली वेबसाइट पर जाकर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और एड्रेस डालेंगे वहां पर कस्टमर का, ताकि प्रोडक्ट उसे डायरेक्टली डिलीवर हो जाए और बीच की जो कमीशन है यानी 100 रुपये, वो आपकी हो जाएगी। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक तो, जब ये प्रोडक्ट का प्राइस एक साइट पर 200 रुपये है, तो वो बंदा हमसे 300 में क्यों लेगा? और जब उसे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो उसमें इन्वॉइस भी तो जाएगा ही ना। वेल, हम इन्वॉइस को भी भेजने से रोक सकते हैं। और दूसरा, हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एड्स चलाते हैं, जिसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं कि कस्टमर और कहीं से प्रोडक्ट के प्राइस ट्राई करता है। बाकी आपको फिर भी डिटेल में जानना है कि ये सब काम कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक चैनल का लिंक दे रहा हूं, जहां पर आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएगा। और ये बेस्ट चैनल है फॉर लर्निंग ऑनलाइन बिजनेसेस एंड ड्रॉप शिपिंग। और उस चैनल का नाम है फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन, और एक इन्हीं का दूसरा चैनल है फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी। मैंने इनकी बहुत सी वीडियोस देखी और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं ये, और बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। इवन इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है, जहां पर एक्सपर्ट सेलर्स आपको ऑनलाइन बिजनेस करना और प्रोडक्ट सेल करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। नॉट ओनली ड्रॉप शिपिंग, अगर आपको इंडिया या यूएस में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, खुद के ई कॉमर्स स्टोर बनाने हैं, तो भी आपको इस चैनल को जरूर देखना चाहिए। अब ये तो हो गई ड्रॉप शिपिंग। अब बात करते हैं ड्रॉप सर्विसिंग की, लेकिन उससे पहले आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको इन सभी में से कौन सी स्किल सबसे अच्छी लगी है, जो आप सीखना चाहेंगे। अब बात करें ड्रॉप सर्विसिंग की, तो कंसेप्ट इसमें भी सेम ही रहता है। जहां ड्रॉप शिपिंग में हम प्रोडक्ट दिखा रहे थे और उन्हें भेज रहे थे थर्ड पार्टी वेबसाइट से, और बीच में अपनी कमीशन रख रहे थे। ड्रॉप सर्विसिंग भी ऐसा ही है, बस इसमें हम सर्विसेज सेल करते हैं प्रोडक्ट की जगह। जैसे मान लो किसी को एक वीडियो एडिटर चाहिए या वेबसाइट डेवलपर चाहिए, और आपके पास वो दोनों ही बंदे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो एडिटर और डेवलपर के पास जाएंगे और उनसे बात करें कि वो आप उन्हें क्लाइंट देंगे, पर बदले में कुछ परसेंटेज कमीशन आपका भी होगा। और आई एम श्योर किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी ब्रांड को फिटनेस इन्फ्लुएंसर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू काफी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आप उन्हें काम देंगे, क्लाइंट देंगे, तो वो भी आपको बदले में कमीशन देंगे। और ऐसे ही आप अपना सर्कल बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। पर ड्रॉप सर्विसिंग के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके नेगोशिएशन स्किल्स दोनों ही बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसमें आप तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के सर्विस प्रोवाइडर से बात करते रहते हैं। तो पहले आपके पास अच्छे लिंक होने चाहिए, फिर आप अच्छे क्लाइंट भी ढूंढ सकते हैं उनके लिए। तो अर्निंग की बात करें तो ड्रॉप सर्विसिंग और ड्रॉप शिपिंग दोनों में ही आप आराम से 20 से 40 हज़ार रुपए बैठे बैठे कमा सकते हैं, बहुत ही कम एफर्ट लगाए। लेकिन अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो इसके लिए आपको खुद की वेबसाइट तो बनानी ही होगी, और जिसके लिए आपको फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, और उस पर एड्स भी रन करनी होगी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो इस पर आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर लग सकती है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई मूड नहीं है अभी, या नहीं करना चाहते हो, तो बाकी के ऊपर की 5 स्किल में से कोई भी चूज कर सकते हो, सारी ही बढ़िया है। तो ये थी वो 6 साइड इनकम सोर्सेज जो एज ए स्टूडेंट आपको बहुत रिच बना सकती है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा हसल तो आपको जरूर करना पड़ेगा। स्टूडेंट के अलावा अगर आप जॉब भी करते हैं, एम्प्लॉय भी करते हैं, तो भी आप इन स्किल्स को साइड बाय साइड सीख सकते हैं और अपने साइड इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। और अगर आप सेल्फ हेल्प वीडियोस और फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो उनकी वीडियोस भी हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।